सतगुरु महाराज की जय। कलश गुजराती प्रकरण 5 बैराटनी जाली। वैसे तो हम चिंतन में पहुंचे हुए हैं इस प्रकरण का चौपाई नंबर 10 तक। थोड़ा चिंतन को एक बार और रिकैप करें। दानी कह रहे हैं कि संसार में एक बैराट की जाली एक वेद की जाली है। तो बैराट की जाली में ये जो शरीर जो है ये बैराट की जाली, यानी शरीर संबंधी जो भी ताना मुना है, बैराट संबंधी शरीर संबंधी। धनी ने अन्यत्र कहा है ये बना थे बाघ बिस्तर्यो। ये शरीर अगर बन है तो ये बना थे बाघ बगीचा। बगीचा में सारा परिवार जो है संतति संतान सब ये बनते बाघ बिस्तर ऐसा फैला हुआ है। और वेद तो आपको जैसे चौपाई नंबर 6 में, चौपाई नंबर 6 में आप देखें, विदा बनने दिशे विगते। 5 में है बैराट वेद बनने कोहड़ा। बैराट भी यानी शरीर संसार व्यवहार भी, और वेद जो ज्ञान का है, वेद वैदिक ज्ञान बनने कोहेड़ा, दोनों कोहेड़ा कुहीर कहां से शुरू होके कहां एंडिंग होना है पता ही नहीं चल रहा है। तो वेद शब्द में जो कर्मकांड पोर्शन है उसको लेना है। जैसे आपको बता दूं, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, जो प्रकृति का पोर्शन है। लेकिन इसी शरीर के अंदर जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ से ही कमल आता है और कमल में कीचड़ स्पर्श नहीं होता है। ऐसे ही शरीर कोहरा बोला धनी ने, लेकिन इसी शरीर के अंदर चेतन है, और चेतन तो फिर परमात्मा का अंश है। ऐसे ही वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड शरीर पोषण है, लेकिन उसी के अंदर आत्मज्ञान भी है। जैसे बैराट बोलते समय ये शरीर के अंदर, शरीर तो प्रकृति का है, इसमें अच्छा चीज नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर चेतन है ना। तो शरीर के अंदर चेतन जिस तरह से पवित्र है, शाश्वत है, उसी तरह वेद के अंदर भी आत्मज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जैसे शरीर के अंदर चेतन होते हुए हम चेतन को ध्यान नहीं देते हैं। तो शरीर के अंदर चेतन छुपा हुआ है जिस तरह से, जो कि शरीर का आधार है। गुरुजी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, आत्मा ने ही शरीर को सड़ने से बचाया हुआ है। आत्मा निकलने के बाद शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वेद आधार है, वो उसमें ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन बहुत कम है। ज्यादा कर्मकांड और व्यवस्था में ज्यादा समय लगाया हुआ है, इसलिए वहां आत्मज्ञान तक लोग पहुंचते ही नहीं। जैसे हमारा आत्मा ज्ञान तक तो हम पहुंचते नहीं ना। 5 ज्ञानेंद्रिय के खुराक पूरा करते करते, 5 कर्मेंद्रियों का खुराक पूरा करते करते समय निकल जाता है, और आत्मा वैसे ही कच्चे रहती है।
आत्मा अपना मालिक अपना स्वरूप को पहचान किए बिना हम मनुष्य शरीर पूरा हो जाता है। ऐसे वेद पढ़ते पढ़ते कंठस्थ करते करते द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी होते हुए वो पूरा हो जाता है वेद, और हमें तत्व ज्ञान मिलता ही नहीं। सो इस अर्थ में वेद कोहेड़ा जैसे बैराट कोहेड़ा। ठीक है, 24 नंबर 5 में इसलिए फल डाला अगोचर, जो आत्मरूपी फल है और गुरुपी जो डाल है वो तो पहचानने में मुश्किल, अगोचर है। और आड़ी अंतराय पाताल, पूरा पर्दा के रूप में है सारा पाताल, 14 लोक सारा। और बैराट वेद बनने कोयड़ा गूंथी ते रामत जाल, ये बहुत बढ़िया जाल रचा हुआ है। अब इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन में घटा के आप देखिए। मैं आपको घर में ही आपको विराट और वेद पकड़ा देता हूं, लेकिन थोड़ा सुनने की ताकत भी रखना और सुनने का हिम्मत भी रखना। मैं यही पकड़ा देता हूं आपको, बैराट और वेद किस तरह से जालिए सृष्टि के अंदर। हाँ, सृष्टि के अंदर कैसे रे वेद और बैराट का क्या संबंध है, वेद और बैराट का क्या संबंध है सृष्टि के अंदर। परमात्मा ने सृष्टि बनाई और वेद दिया, है ना। परमात्मा ने सृष्टि बनाई और सृष्टि के लोगों को वेद दे करके ज्ञानी बनाया, ये है ना। तो सृष्टि तो पिता है ना, सृष्टि को उत्पन्न करने तो पिता है ना। इसका मतलब पिता ने क्या किया, सृष्टि बनाई और इस तरह से चलना करके सृष्टि में ज्ञान दिया, वेद। तो पिता परमेश्वर हो गए, परमेश्वर हो गया नहीं। परम पिता परमेश्वर बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पिताले गर्नु गरे, पिताले बर्बादै गरे परम पिता परमेश्वरले। परम पिता परमेश्वर ने क्या किया कि बैराट वेद बनने कोयड़ा 6 नंबर रुपए में बोल दिया प्राणा जी ने, विद बनने दिशे विगते। ये विद बनने दोनों का प्रकार दिखता है, विगते विस्तृत दिखता है, विशाल। कैसे? ना बनने वाली मुख पिताजी का। तो इसका मतलब मुझे मेरे पिताजी ने नाभि से उत्पन्न किया, नाभि से उत्पन्न किया, बैराट हो गया। और अपने नाभि से उत्पन्न किया बच्चे संतान, उसके बाद मुख से उपदेश देना शुरू कर दे, वही वेद हो गया ना। शिष्य समझ में आ गई? यही है तमाशा। पिताजी स्वयं अज्ञानी होकर के अपने नाभि से, तो नाल बिड़ाते हैं ना, संबंध है क्या नाभि का है, तो नाभि से उत्पन्न करते हैं। बचाएर भनेको नि नाभिले उत्पन्न भनेको बुझ्नु नि आफै कुरा चाहिँ। तो समझ लेना, ये सांकेतिक भाषा बोल रहे हैं। नाभि से पिता ने उत्पन्न किया संतान को, उसके बाद मुख से समझाना शुरू कर दिया, बेटा इस तरह से हाँ संसार में जीना चाहिए करके शिक्षा देने लगे। वही है विराट और बैराट। परम पिता ने नाभि से उत्पन्न कर दिया सृष्टि। हाँ, शेष नारायण के कहां से? नाभि कमल से उत्पन्न हुए ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या है बैराट? 1 सेकंड में समझा देता हूं मैं। तो पूरा अज्ञानी होकर के पिता ने नाभि से बच्चा पैदा किया, उसके बाद वो बच्चा को आया खुशी और बच्चा को उपदेश देने लगा, वही वेद हो गया। बस अब उपदेश क्या दिया? नाभि से उत्पन्न बच्चा को मुख द्वारा वेद द्वारा क्या उत्पन्न, क्या उपदेश दिया? खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया। बेटा अगर संतान नहीं है तो फिर कैसे
स्वर्ग प्राप्त होता है कर, उसको भी वैसे शिक्षा दिया। हाँ। अब उसको भी वही शिक्षा दी कि कहाँ कैसे होता है, ये बंधन में आ जाए। बस दोनों को अड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बस बहु पनि उस्तै उपदेश पनि उस्तै। अब यो तमासा कति लामो छ भन्ने कुरो थाहा छैन। अब तो कहीं एकांत परमात्मा की कृपा हो तो ये समझ में आता है, ये बुढ़ोले तो यो पो, ये बुढ़ा अज्ञान में हमको पैदा किया और वो भी वैसे ही फिर पकड़ाने को पीछे पड़ेगा, हट हम तो यहाँ से भाग जाएंगे करके एकाध कोई भाग करके बचेगा, नहीं तो महाराज घुम्दै तुम्दै रुम्दै टारको निकै हो त्यही हो कुरा। त्यसलाई मैले सकिदिएँ विराट, वेद पनि सक्यो, जाली अब यसको खोजेरी गरेर निकाल्नु कति लामो छ भन्ने कुरा। कितना लंबा ये जाली ढूंढ के निकालना, मैंने क्ल्यू दे दिया, देखो यहाँ प्रधानी ने क्या बोला, सांकेतिक भाषा बोल दिया। विद बन्ने दिशे विगते नाभि नेवली मुख, नाभि से उत्पन्न और मुख से उपदेश। आहा, अब वैराट और वेद दामी भयो। अब जे अब दूसरी जगह प्राण जाएगा, देव जैसे पातरी तल दुनिया तेह, देव जैसे पातरी तल चलत दुनिया तेह। जस्तो जस्तो देवता, जैसे जैसे देवता वैसे वैसे इष्ट खड़ा कर दिया और वैसे वैसे। आहा, अब यसको त झन् भेद खोल्यो भने त तपाईहरु भाग्नुहुन्छ, बोल्दैको पनि आउनु, त्यसले गर्दा खोल्दिन। त्यो चाहिँ एकदम इलम परम्परामा जागनीको अर्थमा मात्रै हुन्छ, त्यो यो काम चल्दैन अर्थमा हुँदैन त्यसको अर्थ चाहिँ, कुरो बुझ्नुभयो। तो अब क्या हुआ, देव जैसे पात्रै तल त दुनिया तेह चाहिँ के हो भनेर चाहिँ गुरुहरूलाई सोध्नु, कसले तारतम्य लिएको छ, जो गुरु जिन गुरु से तारतम्य लिए कृपा करे पूछना। बाकी किसी को, क्योंकि जो तारतम्य दिया हुआ गुरु के सुनते हैं सब कुछ, ज्ञानी का कोई बात नहीं सुनते हैं। हाँ, तो जो गुरु से मंत्र दें उनसे पूछना। हाँ, और ज्ञानी गुरु जितना भी बोले वो शिष्य नहीं मानता है। हमारा तारतम्य देने वाला गुरु ने ऐसा बोला ही नहीं, तू कहाँ से बाठे होके आया करके बोलेंगे। हाँ, इसलिए कोई सुनते नहीं है, तो जहां नहीं सुनते उसको सुनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ना बने वाली मुख ये हो गया। अब गोथी जालो बनने जुगते, तो अब वेद भी वही कर्मकांड द्वारा उतना ही शिक्षा देता है। बेचारा उधर परमात्मा आत्मा को याद करके रो रहे हैं, इधर आत्मा परमात्मा को याद करके रो रही है, और बीच में ये जंजाल वेद और बैराट बढ़िया तमाशा कर रहे हैं। बस इतना ही समझना। अब गुथी जाली बने जुगते मानी लीदा दुख सुख। अब बस दुख सुख मान लिया। अहो यस्तो भाई, ऐसा हुआ अर्को, अब ऐसा ओहो लड़का हुआ, हाँ थाल ठोकर, ऐसा लड़की हुआ। अब ये तमाशा शुरू हो गया संसार में। मानी लीदा दुख सुख, न लाश में न ये सुख हाथ में आने, न दुख में हाथ में आना। ये क्या बढ़िया सपना है राजी। अब बनने को एड़ा बेभांतना, ये दोनों अलग अलग प्रकार का भ्रम है, लेकिन पहुंचते एक ही जगह है, पहुंचने एक ही जगह है। हाँ, बैराट ने वली वेद, बैराट और वेद इस तरह से दोनों झंझट है। अब ये जीव जालो जाली बांध दिया। अब ये क्रिएट किया किसने? अज्ञानी जीव ने किया ये सारा। आत्मा अगर प्रकाशित हो जाते तो ये झमेला आता ही नहीं। तो जीव पूरा अज्ञानी होकर के जीव जालो जाली बांध दिया, जाने नहीं कोई भेद। जीव को पता ही नहीं है कहां से ये भेद शुरू हो जाता है, कहां से ये शुरू हुआ पता ही नहीं चलता है। होइन तिमी त यसो थिएन नि त, यस्तो भएछ त, भएको केही थाहा भएन। है ना, ऐसा बोलते हैं कुछ पता ही नहीं है। बस हो यही हो, जीव इतना बढ़िया से सोया हुआ है
कि उसका वो पूर्व संस्कार उसको दौड़ाता है, वो दौड़ता है, फिर इसको बार बार उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसको घूमता रहता हो। जाने नहीं भेद, अपरान्न जीवन में भेद बता रहा हूं। कड़ी न लादे केहने ये जालोनी जिनस, त्रिगुण ने लादे नहीं तो शू करे मूढ़ मानस। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ही नहीं चला कि हम कहां से उत्पन्न हुए थे, तो त्रिदेव गए, आता है ना कथा पुराण में, ब्रह्मा जी गए कहां से आया हूं मैं करके, वो कमल नाल के पीछे 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 गए बोलते हैं। पुराणों में कथा बहुत भयंकर है। वो कमल नाल के पीछे पीछे गए, कहां से आया मैं करके, तप तप आवाज आई तो तप करने लगे, लेकिन शेष नारायण ने अभी मिला ही नहीं उनको। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ही नहीं चला कहां से उत्पन्न हुए। जब उत्पन्न हुए पता नहीं चला तो स्वयं शुरू कर दिया अपना ब्रह्मांड। वही हालत तो है। आप हम कहां से आए क्या आए कुछ पता नहीं चलता, हम अपने से शुरू कर दी। और कहां से आया पता चलता, अक्षरातीत जैसे पता चलता था, गुरुजी मंगलदास जी जैसे हम परमहंस हो ही जाते ना, पता ही नहीं चला कहां से आया, यही बोला वो बने तेज शुरू करे चल। तब जाने के बुझेको यही छ सृष्टिमा, अनि के गर्नु त अरू भनेर। मनराज भजो मनराज भजो, नेट गयो। मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। ऐसा ब्रह्म ज्ञान नेट को भी सहन नहीं हुआ तो भाग गया। तो क्या तुम कुन मरला तेरला है ना। मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। कुंजे मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मन राज भजो मनराज भजो। अब क्या हुआ, त्रिगुण ने लादे नहीं तो शू करे मूढ़ मानस। मनुष्य की बुद्धि कहां तक पहुंचेगा। देखाड़वा तमने कोहड़ा कीदाया, तार तुमने सोल्यूशन निकाल दिया। ये सब तुमको दिखाने के लिए बना दिया संसार, दिखाओ। अपराह्न जीव उखेड़ी फेर टालू अवलो जेमा छल न चाले ते। हे सुंदर साधु जी, अब मैं ये जन्म मरण का फेरा टालू हटाऊं, उखेड़ी जड़ से फेंक दूंगा मैं। अवलो उल्टा फेरा मैं फेंक देता हूं, जेमन छल न चाले ते, ताकि आपको ये छल का कुछ नहीं चलेगा, ऐसा बना दूंगा। अच्छा, धनी ऐसा करेंगे। अब उखेड़ी फेर टालू अवलो, तुम्हारा उल्टा फेर टाल देता हूं, जन्म मरण का फेरा मैं हटा देता हूं। जे मैं छल न चाले ते, छल का कुछ नहीं चलेगा। प्राण जी ने बोल दिया, अब हम मस्त हो गए। अब दानी ने तार गए, ऐसा है। अब हम दल दल में फंसने वाले राज्य आएंगे, फू तो ऐसे निकालेंगे। अब ऐसा, इसलिए तो वेट करके बैठे हुए। हमारे तो उखड़े फेर टालो अब बोलो जेमा छलन चाले ते, धानी ने कह दिया करके अब हम मस्तक वही शेष नारायण की पोजीशन में बैठे हुए। अब धानी ऐसा धानी ने वचन दिए, वो बोले उन्होंने उखेड़ी फेर टालू अब बोलो, अब हमको कुछ नहीं करना है, धानी ने कह दिया है वो करेंगे। हमारे ये वृत्ति अपना मेहनत करना नहीं, मैं उखाड़ के फेंकूंगा तो बोले हैं, लेकिन कैसे उखाड़ के फेंकेंगे, वो बुद्धि को समझाएंगे। बुद्धि उस समझा हुए बात को समझने की ताकत बुद्धि में डेवलप करना होगा। हाँ, पहला ये उखड़ के फेंकने का मतलब संसार का कोई
निकलने का सूत्र ही नहीं था, इसलिए जान न चाहते हुए भी फंस रहे थे संसार में। अब ऐसा नहीं है, अब सूत्र आ गया है, समझा है, अब निकलने का रास्ता है, ऐसा है, निकलना खुद को पड़ेगा। कोई नीचे खड्डा में गए हैं, उसको निकालने के लिए स्वयं हाथ दे, कुछ स्वयं प्रयास करे, तभी ना वो निकालने वाला मेहनत करेगा। और नीचे वाला तो मेहनत करता ही नहीं है, अधनी आके करेंगे। तो ये वाला अगर हमारी वृत्ति है तो ये मुसलमानों का वो कवच के अंदर, वो समाधि के अंदर, कबर के अंदर सोया हुआ खुदा आकर के निकालेगा, वेट कर रहे हैं, वैसे ही है हमारा भी, उससे कोई फर्क नहीं है। अपने को निष्क्रिय होकर रहना, धनी का चिंतन जो किए उसे स्टेप 1 आ स्टेप 10 बोले धनी ने। तो एक साधक करो, हमें जी करो 10 बार बोले। एक बार याद करने का मतलब क्या है? हम एक बार तो याद करें, कहने का मतलब हम अपने तरफ से कुछ तो मेहनत करें, तब जाकर उखड़ी फेर टालो अवलो होगा, उल्टा फेर जाओ टाल दूंगा बोल रहे हैं। कुछ हम सुने, कुछ आगे बढ़े, तब ना, इसीलिए बोल रहे हैं। क़यामत में खुदा आएगा उठाएगा करके सोए है ना, ऐसा नहीं होगा। ताना अवला अतांग पुरा आमलो अवलो एह। तो ये तो समझा है ना, मैं उल्टा फिर हटा देता हूं करके बोले ना, कैसे हटाएंगे? उस तरह समझा के हटाएंगे। ताण मतलब खिंचाओ, अवला मतलब उल्टा, अतांग मतलब अथाहा, पूरा, पूरा मतलब पूरा मायक लहर, पूर लहर चल रहा है। आमलो, आमलो पूरा भंवरी की तरह, 17 गुण के भंवरी। अवलो उल्टा भंवरी, यह संसार। इसी जगह में जब सदगुरु महाराज ने गंगा जी भाई को परमधाम की बातें सुनाई, तो गंगा जी ने आश्चर्य सूत्र प्रकट किए कि ऐसे भवसागर में कैसे आप निकलोगे, कोई निकलना चाहता ही नहीं है, ऐसी माया के असर है। इसे अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। यहाँ वही भाव से आ रहा है, सदगुरु बता रहे हैं। ये ताना खिंचाओ अवला उल्टा है। कैसे उल्टा? ये खिंचाओ कैसे उल्टा करके तो आत्मसात करना पड़ेगा। तो ताना खिंचाओ आकर्षण, अवला उल्टा, उल्टा आकर्षण कैसा है? 10 नंबर चौपाई में तो नीचे शब्द आया, आत्मा ने खोटी करे सांची ते देखे देह। यही उल्टा है। आत्मा सत्य है, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, देह झूठा है, सब उसके देह के पुजारी है। यही उल्टा है, यही बैराट की जाली। गीता अब वैसे तो क्या करे, प्रणामी सुंदर साथ को गीता, अभी मैं तारतम्य गीता प्रवचन कर रहा हूँ, यूट्यूब में भी है। सुंदर साथ मुझे फोन करके बोलते, महाराज जी आप भी गीता प्रवचन में लग गए, अब भागवत भी करोगे, फिर रामायण भी करोगे करके बोलते। मैं करूंगा, अब लाइफ कितना लंबा है उसी हिसाब से करूंगा। रामायण करूंगा, महाभारत करूंगा, शिव पुराण करूंगा, सब करूंगा। कहने मतलब सुंदर साथ के दिमाग में ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि तारतम बानी, हम तारतम बानी सुनाओ ना, तारतम शास्त्रों में क्यों सुना, तारतम बानी सुनाओ ना बोलते। अभी सुना था मैं तारतम बानी, प्राण जी ने तारतम बानी में क्या लिखा है, यहाँ आया वो, आत्मा ने खोटी करी, आत्मा को झूठा मान करके सांचित देखे देह। गीता आया कि नहीं आया? यहाँ पर दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? गीता में
यही तो कहा। यो एयरटेल हो, तेरो नेट सकिन आँटेको छ क्या? कहाँ पुग्यो पुग्यो त। तो सुंदर साथ जी, आपने गीता तारतम्य गीता प्रवचन में अभी तक सारा ध्यान नहीं दिए होंगे, तो फिर ध्यान देने की कोशिश करना। हम डिटेल व्याख्या कर रहे हैं तारतम्य वाणी में, इतना डिटेल से शास्त्रीय चीज को थोड़ा सा, क्योंकि सुंदर साथ तो डिटेल में सुनने ही नहीं चाहते। आगे चुपे बोलो ना, आगे चुपे बोलो ना, धनी की वाणी, वो अंदर क्या समझाना और डेपली जाने नहीं चाहते। शास्त्र में बिन वाणी में जो शास्त्र पक्ष द्वारा जीव को जगाने, आत्मा की जगाने की जो बात होती है, वहां पर सुंदर साथ जब दिमाग लगाना होता है ना, ये क्या शास्त्र है? परम धाम की वाणी बोलो, परम धाम। और बर्तन साफ किया ही नहीं, और बर्तन साफ किए बिना दूध डालने से अभी तक रिजल्ट देख लिया हमने। बर्तन साफ किए बिना एकदम सुराही का पानी, सुराही का प्रेम भनौँ पात्र चाहिँ छैन। अन्धे कि जलमा नआए कोरेर यो भनौँ, कति मजा। चौपाई देखिए यहाँ पर। अब यहाँ से तो गीता पर तारतम्य वाणी से तो गीता पढ़ा सकता हो ना, शास्त्र पढ़ा सकता हो ना, आपको धनी ने पढ़ाए हो। देखे तो क्या बोले, आत्मा ने खोटी करी, आत्मा सत्य है, जिसको गीता के क्षेत्र के योग 13 अध्याय, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा की बात है। वैसे ही असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादम सभास से, नहीं सोचने के विषय तू सोचता है। हम क्या कर रहे हैं, जो शरीर जो सोचने के विषय नहीं है उसके लिए हम सोचते हैं, और आत्मा के लिए सोचना चाहिए उसको नहीं सोचते हैं। तो गीता ने गलत सिखाई थोड़ी है, तारतम्य वाणी की बात तो आए नहीं। तो फिर तारतम्य वाणी नया चीज क्या दिए बोलो, बोलो ना फिर। तो गीता में से तो गीता से पढ़ लेते। तो गीता पढ़ करके आपने, गीता पढ़ने से आपको झूठे शरीर से अलग होकर आत्मा तक तो पहुंचे। चलो अब आत्मा का ठिकाना फिर बताया गीता ने, उत्तम पुरुष तो करके छोड़ दिया है। इसलिए न खुले अकेले वेद, न खुले अकेले तारतम। वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद, वो चीज पकड़ना है। जब धनी ने कहा कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिनो ले वहीं बोले हैं, तो सुंदर सा जी मोमिनो करके पढ़िए ना, कितना मजा आता है। देखो तो यहाँ पूरा गीता खत्म कर दी इसने में। आत्मा ने खोटी करी, अर्जुन ने खाली शरीर देखा, कुटुम्बिको मोह में वो कर्तव्य कर्म भूल गया। तो हम भी शरीर संसार व्यवहार के मोह में कर्तव्य कर्म अर्थात आत्मा सुरता परात्म को प्रेम भूल गया। कर्तव्य कर्म तो वो था ना, भूल गए। क्यों? ये मैं और मेरा के जाल में। अब इसको किस तरह से, इसे कैसे हम निकल सकते हैं? देखिए तो यहाँ धनी ने स्पर्श किया इस चीज को, इस टॉपिक को। सांचिते देखे देह, अब देह को सारा कर्म योग कहां से आ रहा है? भक्ति योग में क्या लिखा है, ज्ञान योग में क्या कहा है? यही तो है। ज्ञानी को भी विवेक जगाना है। कैसे? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप हूं करके विवेक, मैं सुहागिन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परात्मा हूं। यही तो बात आई ना, यहां यही संकेत आ रहा है ना भाई। इस चीज को छोड़ करके मैं देह हूं, मैं मामा हूं, मैं काका हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सारे शरीर के भाषा। होल ट्रांजैक्शन किसके ऊपर हो रहा है? शरीर के ऊपर तो हो रहा है। तो शरीर के ऊपर ट्रांजैक्शन हुआ तो आकर्षण तो शरीर के लिए बढ़ गया, और शरीर में आकर्षण, उसके बाद शरीर द्वारा शरीर में आकर्षण, और शरीर आकर्षण मिल करके और आकर्षण, यही तो चल रहा है। धनी ने इसीलिए तो कहा राति बारीक है, 3 बारीक बड़ा बारीक है, लेकिन साथ है ले लिखा जाहिरी ताथे उतरे लिखते लिखा। ऐसा क्यों हुआ? पूरा विवेक के अंदर देखिए, हमारा धनी ने जो संसार शरीर संसार को जो झूठा बोला था, हमारे मस्तिष्क ने झूठा कबूल ही नहीं किया ना, इसीलिए आकर्षण बढ़ गया। बस कड़ी तो यही है।
मौखिक हमारा बहुत हो गया, लेकिन हार्दिकता के साथ में हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं किया। यही प्रमाण है कि हमारे अभी तक शरीर के प्रति, संसार के प्रति मोह गया ही नहीं हो। इसीलिए तो आत्मानंद का रस नहीं आ रहा है। आज मैं कहीं स्टेटस पढ़ रहा था, कोई किसी ने, मंदिर में जाकर के भी संसार के बात करोगे तो कैसे होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ लिखा। तो उधर कमेंट आया था सुंदर सा, और उससे ऊपर की बात आता ही नहीं है, तो बात भी ना करो तो क्या करूं करके बोले। अब आगे चलिए। हाँ, 11 नंबर चौपाई, चौबे भी 11, भाव भी 11। देखना, करे सगाई देह सौ, एक 11 हो गया ना। अब करे सगाई देह सौ, नहीं आत्मी ओलखान, आत्मा नहीं ओलखान, आत्मा का पहचान नहीं है। अब न होने से किसके साथ संबंध लगा दिए, बस करे सगाई देह सौ। संबंध पाले देह सौ, उसके बाद संबंध देह के साथ। इस तरह से बैराट की जाली उल्टा। तो बैराट का जाली उल्टा मतलब, अब जाली तो उल्टा हो जाए। अब क्या उल्टा बोलो साथ, सही में हमारे यहां अंदर बुद्धि है ना, वो बुद्धि उल्टा है। आत्मा तो एक प्रेरक शक्ति है, और गुण अंग इंद्रियों तो जो बोलेगा वो जाएगा। तो बीच में बुद्धि है, वो बुद्धि खोपड़ी उल्टी है, इसीलिए बोला संबंध पाले देह सो। अब ये मोहजल अवलो ताना, ये मोहजल का उल्टा खिंचाओ ला। अब क्या हुआ, अब तो ला गया लाइन। अब शुरू हो गया। यही ऐसा जगह है जो पिटाई खाने से पहले ही तेल से लगा देंगे, हल्दी उर्दी लगा देंगे, बोलते हैं ना, यही है। अभी धुलाई खाया ही नहीं है, पहले ही एकदम तेल से लगा करके हल्दी उर्दी लगा के तैयार करेंगे। बेटा अब धुलाई आना पड़ेगा कल से, इसलिए अब तेरे को अभी सेवा कर देते करके। अब शुरू हो गया। देखो, मर्दन अंगे चंदन चरचे, प्रीते प्रीसे पाक, सेज्या समारी सेवा करे, जाने मूल संबंध साक्षात, आत्मा टले जारे अंग थी त्यारे अंग भाते बाले। शुरू हो गया ना उल्टा। तो नंबर 12 देखे तो मर्दना अंगे बनेगा, अंग माटिस करने का मर्दना अंगे। हाँ, और चंदन चर्चे, आहा पूरा परफ्यूम एकदम, शरीर में एकदम 16 श्रृंगार गरेको बेला हो, बेहुलालाई सजाऊ न भइहाल्छ त के हो। चन्दन चर्चे, बेहुला सजाए है। अब हाम्रो छोरा अब राजा घोडामाथि चढ्छ भोलि एकदम। अब मर्दन अंगे चन्दन चर्चे, पूरा चंदन का शीतल सुगंधित, प्रीते बहुत प्रेम से, प्री से परोसते हैं, पाक 84 व्यंजन, 84 व्यंजन एकदम। दुल्हा राजा, अब दुल्हिनी रानी घर में देखना। दूसरे दिन से महाभारत की कहानी शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रीति पीछे पाक हो गया ना, बढ़िया खाया पिया, पिया खाया, बस अब क्या करे, अब ओछ्यान मिलाइदिनु पर्छ। ओछ्यान सेज्या समारी, अब बिस्तारा लगाइदिने, उसके बाद सेवा करे। उसके बाद अब शेष नारायण सुत्यो, अब कमला पाद सेवन। अब दिनभरि थाकेर आउँछ बुढा, अब रातभरि सेवा गर, बिहान त फेरि फ्रेश, बस अब थाक्यो फ्रेश, थाक्यो फ्रेश। आहा, कति राम्रो झुला है संसार। सेज्या समारी सेवा करे, जाने मूल संबंध साक्षात, हमारा मूल संबंध हुनु पनि भनिदिएको छ, बोल दिया है। 7 कल्प 7 जन्म तक हमारा यही संबंध होना चाहिए। हाँ, गीत पनि उस गीत भी वैसे ही गाते हैं। 7 जन्म तो बोल दिया है ब्राह्मण ने। तो अब जाने मूल संबंध, आहा,
अब इधर उधर से भजन आता है, फिर वाणी आता है, सन मंद मेरा वाईशो, क्या सब बानिक चौपाई, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं ताथे सदा, ऐ चरने रहूं सनमंद मेरा याईशो, ताथे सदा सुख लेऊं। ये सनमंद मूल का है, सनमंद मूल, कुल मूल हमारा आनंद है। आत्मा का संबंध वहां कहां से, लेकिन उधर में पूरा पर्दा, पूरा ब्लैंक, उस एरिया तक काली रात्रि, अमावस्या की रात्रि, थोड़ा सा उजाला क्या है, बस पति परमेश्वरम। इसलिए सन्मंद पाले देह सौ, ए मोजल अवलो तान, मर्दन अंगे चंदन चर्चे, प्रीते पीसे पाक, सेज्य समारी सेवा करे, जाने मूल संबंध साक्षात, यही हमारा संबंध है करके। अब क्या हुआ, अब दिन सुबह शाम 24 घंटा लगे हुए, अब इतने मेहनत क्यों मेहनत करने, मेहनत क्यों करने, अब समझ गया, अब क्या बताना है। अब लास्ट में 13 नंबर से अब 11 नंबर चौपाई में संबंध लगा दिया, एक 11 हो गया। हाँ, अब 13 चौपाई तो 13 दिन का क्रिया ही कर दिया। अब आत्मा टले ज्यारे अंग थी, जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर से, त्यारे अंग हाथे बाले, वो अंग जिस अंग को आई लव यू करके पूरा हगिंग बिगिंग करते थे, उस अंग को हाथे अपने हाथ से बाले जला देते हैं। फिर और कौन सा संबंध है ये फिर ये, सेवा करता जे वालपणे, पूरा वालपणे मतलब पूरा निस्वार्थ होकर जो सेवा करते थे जिस शरीर को, ते संबंध वो पाले, उसने संबंध ऐसा पाला, उसे संबंध ऐसा दिखा दिया। ऐसे क्षणिक संबंध में सारा बर्बाद, कहां आत्मा, कहां परात्मा, कहां मुक्ति, कहां ब्रह्मानंद। तो इस तरह 13 नंबर से मैं क्या कर दिया, क्रिया कर दिया ना। अब ऐसा, इसलिए बैराटनी जाली यही है, उल्टा फिर वेद ने बोला था, मेरा मूल आकाश जो है, पत्र है नीचे पाताल, देखो खोपड़ी उल्टी है इस तरह से। अब 14 नंबर चौपाई में देखो, हाथ पग मुख नेत्र नासिका सहु अंग तेह न तेह, सब जैसा का तैसा ही है। एक मुर्दा शरीर को देखो ना, नाक भी वैसा है, कान भी वैसा, सब कुछ वही पर, जहां कहा है वही है। सौ अंग तेह न तेह, तेने घर सहु अभाड़ी, अभाड़ायूं, अभाड़ा भी हूं मतलब सब, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी छूत लगा दिया। तेने घर सहु अभड़ा भी हूं, हाथ कान नाक सब वैसा वैसे, लेकिन कोई आकर खाता नहीं है, छूत लग गया। वो शरीर आते समय में 7 दिन सूतक करके किसी को उठने नहीं दिया। सूतक में कौन उठे, तो सब सोता है। सूर्य में 7 दिन 7-8 दिन, कितना दिन सूतक लग गया ये शरीर आते समय, जाते समय इसने 13 दिन उठक कर दिया। ये उठक बैठक में खत्म बात है। क्या बढ़िया नियम बना दिया है ना। इसलिए मुख से उपदेश दिया, ऐसा ऐसा करना, किसको, जिसको नाभि से उत्पन्न किया तो उसको, बस इसी में सभी धर्म कर्म सब यही नहीं। अब तेने घर सहु अभड़ा भी सेवा ते करता जेहा, जिसको सेवा करते थे उसने घर पूरा अछूत कर दिया। अंग सर्वे वाला लागे, एक एक अंग कितना प्यारा था, माय गॉड। वाला मतलब प्यारा, लागे एक एक अंग कितना प्यारा था। एक प्रेमी बोलती है प्रेमिका,
प्रेमी बोलता है उसका, तिम्रो आँखा एक एक भात को सीतामा तिम्रो दांत देख्छु, तुम्हारा दांत देखता हूं, तुम तो चंद्रमा जैसे शीतल हो। बेचारा भोलि गाउँ से आई थी, के भन्छ यो पकाएर खाने दिइरहेको छु, के भन्छ पका के खाने दे रही हूँ, पता नहीं बड़बड़ क्या बोलता है वो बेचारा, क्या समझे। तुम भी बोलो ना कुछ करके बोलती है बेचारा। वो भी थोड़ा बहुत सीख ली उसने, अच्छा जिस तरह प्रशंसा करना पड़ता है क्या। उसने भी शुरू कर दी, आपकी आंख में हाँ बोलना आगे, खाली आंख में बोलती है, कचरा देखती हूँ करके बोलती। शरीर में कोई ऐसा चीज अच्छा है नहीं, आंख में कचरा, कान में कानेको जी क्या क्या है कुछ अच्छा चीज। र पनि कति राम्रो देखेको, कितना अच्छा लगता है। खाना भन्थे बैसँग स्याल पनि घोरले हुन्छ भन्थे, यही बेला रहेछ। गधा 25 बोल्थे, यही समय रहेछ। 25 वर्षको उमेरमा मान्छे गधा हुन्छ अरे। गदीले जति नै लात लगाए पनि नाकबाट खुन आएर आज गधा गागा गर्छ अरे, हो त गधा 25 हो। महाराज किशनदास जी को उपदेश, गुरुजी मंगलदास जी को उपदेश, दीनदयाल गुरु जी को उपदेश, चौपाई को उपदेश, सब मिला करके बोल रहा हूं मैं। ऑनलाइन में तो जो है सुनते रहेंगे भविष्य में, लेकिन मेरे पास 15-20 जना बैठे हैं, ब्रह्मचारी नहीं, उन लोगों को बोल रहा हूं। कम से कम अहिले नबुझे पनि 25 वर्ष बाद त पुग्छन्। भन्थे यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले। हथेलीमा रौँ नै है क्यों, यस्तै छ। पस्ता यहाँ गालामा किन रौँ नभएको, मेरो छ नि त, अरूको छ नि। यसो यस्तो भएको निधारमा किन नभएको, यहाँ थुक्क भने यहाँ अलिअलि भएको रौँ पनि सबै। 84 में कतिपल्ट तालो ठोक्ता बर्बाद हो गया। श्रीराज यहाँ देखो तो उल्टा फेरा। अंग सर्वे वाला लागे, एक एक अंग इतना प्यारा लगता था। आँखा हेरेपछि हेरेकै हुन्थे बिचारा। प्राण निक्लेपछि हेरोस् त आत्मा निकलने में आंख देखो तो, कल्पना करो जो अपने प्यारे से प्यारा वस्तु चीज होगा आपके पास, प्यारा से प्यारा क्या है धरती में, अपना कोई प्रेमिका होगा, अपने पत्नी होगा, अपने पति होगा, बच्चे होंगे, जो भी होंगे, एकदम वो कमरा में सजा कर रखिए, उसको एकदम पद्मास में रख, आप देखते रहे और बोलिए अब इसका प्राण निकल गया, डेड बॉडी हो गया, अब बैठो तो बैठ पाओगे। अब तो वहां से निकलने में भी डर लगता है। मैं यहां से निकलूं लेकिन उधर से आगे पकड़ लिया तो, आपने मम्मी बोल दिया तो क्या बोलूं, प्रेमिका बोले तो उधर, इधर से जा रहा था, इधर में यार हाथ लगा, वहां डेड बॉडी पड़ा हुआ है बस। तो क्या चीज का आकर्षण था और क्या निकलने पर इतना डेंजरस हो गया। बिल्कुल अक्षर का खेल बहुत बड़ा, यही सही मांगा था परमधाम में। ये आत्मा हो कैसा अक्षर का खेल हो, ऐसा ही था। दिखाया लेकिन बुद्धि नहीं आती अपनी, क्या करें। अंग सर्वे वाला लगे, प्यारा लगता था। क्या हुआ, बिछोड़ो खीना न खमाए, एक सेकेंड भी बिछोड़ तो होता ही नहीं था। एक छिन बिछोड़ भयो भने कहाँ गएको थियो, तिमीलाई नदेखेर कस्तो भयो बच्चा। आपको एक सेकेंड न मिलने से क्या हो गया मेरा हालत। मैं जो यता लगाओ कि अब उतापट्टिको भाषा बुझ्नु सुन्नुपर्छ, कम्ती मजा आउँदैन। बिछोड़ो खिन न खमाए हो। अब आगे क्या हुआ, चेतना चाल्या पछि ते अंग उठी उठी खावा धाए। जैसे चेतन निकल गया वही आंखा, वही नाक, वही मुख उठ उठ खावा धाए। एक बार प्राण निकलेगा जो स्व अवस्था उठेर, वाह उता गयो मलाई पनि लिनु आयो भन्छन् फेरि। वो तो गया हमको भी लेने आया करके। अब उस समय में तो अगुल्ठो बालेर चाहिँ त्यसको लकड़ी मसाल लेकर के भगा देंगे उसको, है ना। तो विचित्र संसार बनाया।
धनी ने पूरा नक्शा निकाल के दिखा दिया, देखो यहाँ पर चेतना चाल्या पछि ते अंग उठी उठी खावा धाए यार। इसलिए 16 नंबर चबे में कहा संगे सगे मेल्यू ज्यारे सगपणा त्यारे अंग सौ उपनु बेर सगे मेल्यू ज्यारे सगा संबंधी ने, सगे मतलब संबंधी ने, मेल्यू छोड़ा, ज्यारे जब सगपणा संबंध, संबंधी ने जब संबंध छोड़ दिया तो वास्तव में संबंधी को है आत्मा, परात्मा, परात्म, वास्तव में वो संबंधी है। उस संबंधी आत्मा ने शरीर का संबंध छोड़ते ही क्या हो गया, त्यारे अंगसो उपनु बैर, अंग के साथ बैर उत्पन्न हो गया। बैर उत्पन्न हो इसलिए तो ले जा करके जंगल में जला दिया, जमीन में दफना दिया। अगर प्यारा होता तो रखते ना जमीन में, घर के अंदर ही रखते ना, नहीं रखते तो इसका मतलब इतने दिन तक किसकी सेवा की थी, आत्मा की सेवा की थी। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में पहला, हे अर्जुन तुम पहला शरीर से, शरीरी को शरीर से अलग करो, देह को देही से, देही को देह से अलग करो। ये कितना भव्य दिव्य ज्ञान है उसमें। देखिए धनी वही दोहरा दोहरा के बोल रहे हैं कि पहला अपने आप को शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य हो जाओ, लगा प्यार फकीरी से। उसके बाद अपने लिए क्या होता है, आत्मा का नजर जब खुल जाती है तो आत्मा में तो प्रेम है, आत्मा में तो आनंद है। उसके बाद प्रेम ही प्रेम की यात्रा शुरू हो जाता है। तो वो एरिया अलग है, वो अब उसका भूमि अलग है। अब तो क्या हुआ, सगे मेल्यो जारे सनम सगपणा, संबंधी चैतन्य आत्मा ने जब संबंध मेल्यू मतलब छोड़ दिया, त्यारे अंगसो उपनो बैर, गुना अंग से दुश्मनी पैदा हुई। तत्सिन तेने झोंकी बाली, तुरंत ले जा करके गरम गरम उसमें अब झोंकी मतलब पूरा घोंच घोंच करके नोच नोच करके अब बाली जला दिया। उसके बाद चुपचाप बैठे नहीं, बेहेची बांट लिए, लीदू घर, सब घर हिसाब बंटा कर दिया। पिताजी ने इतना दिन जो कमा के रहते, कहाँ का छो तल दुकान को माल दुकान को बन रहा। अब 13 दिन भीतर में आता, विद इन 13 days 7 days 3 days जो भी है, अपने अपने संस्कार विधि अनुसार सब बंटवारा कर दिया। फिर अब हो गया था उसका, फिर वही हालत है उसका, वही वाली। ये जमाना से चल रहा है, खेल बहुत बढ़िया है। इसलिए ऊर्दा मूला मदा शाखम अश्वत्थम प्राउरभ्यम छंदांसी अस्य पर्णानि वेद सवेद ततसिना तेने झोंकी वाली बेहची लीदो घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सगे मेल्यों जारे सगपणा, त्यारे अंगसो उपनो बेर, ततसिना तेने झोंकी वाली बेहची लीदू घेर। बेहची मतलब बांट चूट करना, लीदू बांट लिया, घेर घर, बेहची लीदू घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।